सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता में व्याख्यान कर रहे थे। हमने पीछे भगवत गीता के जो युद्ध की भूमिका थी उसके ऊपर विचार किया और यह भी विचार किया कि अर्जुन अपने स्वधर्म, अपने निर्धारित कर्म का त्याग कर रहा था। इस विषय पे हमने पीछे चर्चा की है। तो अब हम कुछ ऐसी चीजों पर विचार करने जा रहे हैं कि जहां पर परिस्थितियां व्यक्तित्व को बदल देती है। ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि जो हमारा शाश्वत कर्तव्य है वह जो हमारा शाश्वत कर्तव्य है उससे हम विमुख हो जाते हैं। जो हमने कर्तव्य कर्म निर्धारित किए थे हम उससे दूर हो जाते हैं। पहले हम एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा अध्याय है और इसका पहला श्लोक संजय उच्चारण करता है। संजय कहता है, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कृपया आविष्ट तथा कृपया आविष्ट, इस प्रकार कृपा से, करुणा से, दया से युक्त होकर अश्रुपूर्णाकुलेक्षण, आंख अश्रु माने आंसुओं से, कुलेक्षण जिनकी आंखें भरी हुई थी, विषीदंतम विषाद करते हुए, तम तम मैंने उनको मैंने अर्जुन को, मधुसूदना इदम वाक्यम उवाच, उनके लिए मधुसूदन ने इस प्रकार वाक्य कहे। यहां पर संजय ने जैसे धृतराष्ट्र को बताया कि धृतराष्ट्र, अर्जुन की स्थिति को कृष्ण ने भांप लिया है, समझ ली है अर्जुन की स्थिति।
जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जो हृदय दया से भरा हुआ है, उस हृदय को कृष्ण ने समझ लिया है और समझ करके ये वाक्य कहे। बोला कौन से वाक्य कहे हैं? तब बताते हैं आगे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, और भगवान ने कथन किया है इसमें, इसीलिए इसका नाम भगवान का ये गीत है, इसीलिए इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। हमने पीछे व्याख्यान किया है इसका। अच्छा ठीक है। तो श्री भगवान ने कहा, भग, भग संस्कृत में षड ऐश्वर्यों को कहते हैं। 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों से जो युक्त हो, उन्हें, जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य नित्य हों, उसे भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री वैराग्यस्यास्य मोक्षस्य षण्णां भग इति गणा। समग्र ऐश्वर्य जिसके पास हो, समग्र धर्म का जो जानता हो, समग्र यश जिसके पास हो, क्योंकि समग्र का सबके साथ अन्वय करना है, समग्र संपत्ति श्रेय जिसके पास हो, और वैराग्य हो, और मोक्ष को जो प्रदान कर सके, वैराग्य को दे सके, मोक्ष को दे सके, इति इति भग अंगना, ये सब भग नाम से कहे जाते हैं। तो भग का अर्थ हो गए ये 6 ऐश्वर्य। और यस्मिन अस्ति, भगः यस्मिन अस्ति, जिसमें ये 6 ऐश्वर्य विद्यमान हो, उसे स भगवान, उसे भगवान कहते हैं। तो यहां पर जो वान मतु प्रत्यय हुआ है, भगवत, भगवान, भगवत शब्द जो बना है, मतु प्रत्यय से बना है। और भूमि निंदा प्रशंसासु नित्य योगातिशयने, अतिशय अर्थ में, या नित्य योग, नित्य अर्थ में, अर्थात जिसके पास ये सदा रहे, ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास सदा रहे, उसे भगवान कहना चाहिए। भगवान शब्द का प्रयोग जैसे किया है, वैसे धृतराष्ट्र के मन में कुछ खलबली भी तो मची होगी, उसे व्यक्त नहीं किया है। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, संजय कह रहे हैं कि भगवान ने कहा।
क्या कहा? तो कहते हैं कुतस्त्वाम कस्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मस्वर्ग्यम अकृतिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, हे शुद्ध धवल सात्विक अर्जुन, अर्जुन का अर्थ धवल श्वेत भी होता है। हे सात्विक हृदय वाले अर्जुन, कुतस्त्वा इदम कस्मलम विषमे समुपस्थितम। विषमे कुतस्त्वाम इदम कस्मलम समुपस्थितम। ऐसी विषम स्थिति में तुझे ये कस्मल, ये कलुष भाव कैसे पैदा हो गया? तेरे मन में ये विषम स्थिति में यह कस्मल कैसे पैदा हो गया? ये कलुष भाव कैसे उपस्थित हो गया? विषमे समुपस्थित, योद्धा बनकर के लड़ने के लिए आ रखा है। व्यक्तित्व तो योद्धा का है और कस्मल पैदा हो गया। व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व, वह व्यक्तित्व जो मुख्य व्यक्तित्व था वो गौण हो गया। एक नया व्यक्तित्व पैदा हो गया, कायरता का। परिस्थितियों ने स्वभाव को बदल दिया। और कैसा व्यक्तित्व जिसके लिए आ रखा था निश्चय करके, उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कस्मल भाव परिस्थितियों ने पैदा कर दिया। युद्ध की विषम परिस्थितियों में पैदा हो गया था अर्जुन के अंदर। नकली व्यक्तित्व पैदा हो गया, कृत्रिम व्यक्तित्व पैदा हो गया। क्योंकि असली व्यक्तित्व तो उसका वह है जो उसने अपने गुरुओं से अर्जित किया है। उसे छोड़ने के लिए तैयार। कुतस्त्वाम कस्मल विषमे समुपस्थितम, विषमे कुतस्त्वाम कस्मल इदम समुपस्थित। इस विषम स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, अशांति की स्थिति में, जिसमें सबके चित्त समता को नहीं, अस्वस्थ स्थिति में है, नंगाड़े बज रहे हैं, संकों के माध्यम से चुनौतियों को स्वीकार किया जा रहा है। चुनौती भी स्वीकार कर रखी है। पीछे कहा था तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, पितामह ने शंख बजाया और माधव और कृष्ण ने चुनौती का उत्तर भी दे दिया, चुनौती स्वीकार कर दी। पंचजन्यम हृषकेश। और ऐसी स्थिति में संपूर्ण तैयारी युद्ध की और व्यक्तित्व को बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण फटकार लगाते हैं, ये तेरे ऐसा कस्मल व्यक्तित्व तेरे अंदर विषम स्थिति में कैसा पैदा होगा? हे अर्जुन,
ये ये तेरे लिए सुशोभित नहीं, ये तेरे योग्य नहीं है। इसलिए कहते हैं अनार्य जुष्ट। यह आर्यों के द्वारा, जुष्ट माने सेवित, यह आर्यों के द्वारा सेवित नहीं है, यह अनार्यों के द्वारा सेवित है। यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा बताया गया मार्ग नहीं है। यह तो तुच्छ व्यक्तियों का काम है, संकल्पहीन व्यक्तियों का काम है। तो संकल्पवान है, तेरी तो प्रतिज्ञा है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वे न द्वैन्य दन्यम न पलायनम। तो प्रातः काल उठ करके यह प्रतिज्ञा करता है कि मेरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं न तो दीनता दिखाऊंगा न पलायन दिखाऊंगा। कहां से आ गया यह भाव? तेरे मन में कहां से पैदा हो? जो आर्यों के द्वारा, श्रेष्ठ महान पुरुषों के द्वारा अनुकरणीय नहीं है, उसका तू अनुकरण कर रहा है। तू अपने व्यक्तित्व को गिरा रहा है। तुझे तो ऊपर उठना चाहिए था। आर्य जुष्ट, आर्यों के द्वारा कथित मार्ग का अनुसरण करना है। ये भाव तेरे मन में नहीं आना चाहिए। अनार्यों का भाव, अनार्य सेवित भाव तेरे अंदर। और दूसरी, इसीलिए अर्जुन इस भाव को छोड़ और आर्य भाव को अपना, श्रेष्ठ भाव को, श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा सेवित अनुकरणीय महाजनो एन गत सपंथा। जिस मार्ग से महाजन चले हैं उस मार्ग से चल। अनार्य जुष्ट। और तूने तो पीछे भी कहा कि न श्रियनुपश्यामि, मैं हत्या में श्रेय नहीं देख रहा, ऐसा तूने पीछे कहा। लेकिन तुझे पता ही नहीं कि जिस मार्ग को तू अनुसरण कर रहा है वह क्या है? श्रेय देने वाला नहीं, स्वर्ग को देने वाला नहीं, अस्वर्ग, अस्वर्ग को देने वाला है। उससे तुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, या कुछ लोग स्वर्ग को सुख अर्थ में भी लेते हैं। तुझे सुख की प्राप्ति नहीं, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे परेशान करेगा। तो यह लोक परलोक को देने वाला भी नहीं। और इतना ही नहीं, आकृति कर, ये तेरे यश पे धब्बा लगा देंगे। ये जो तूने विषम में यह भाव उपस्थित तेरे मन में हुआ है, ये धब्बा लगा देगा तेरे चरित्र। ये आकृति करने वाला है। तो धनुष को किनारे करके रथ के पीछे वाले भाग पर बैठा है, हताश उदास भाव को लेकर के। तुझे पता है कि तेरी यह निष्क्रियता तेरी आकृति को पैदा करेगी। लोग कहेंगे यही, ये जो सामने है तेरे, ये कहेंगे
डर गया, इसकी बस की नहीं थी। लोग कहेंगे कि ये अर्जुन के अंदर डर के मारे ये नपुंसकता पैदा हो गई, ये कायरता पैदा हो गई। लोग कहेंगे ये पलायनवादी है, भगोड़ा है, युद्ध क्षेत्र से भाग गया सेना को देखकर। इतना ही नहीं, तेरे साथ बहुत सारे लोग आ रखे हैं युद्ध लड़ने के लिए, तेरे साथ बहुत सारे लोगों का सहयोग है। वे भी कहेंगे कि अगर युद्ध नहीं लड़ना था तो हमें युद्ध के लिए निमंत्रण क्यों दिया। कायरता दिखानी थी, इसलिए अकृति कर, तेरे यश में धब्बा लग जाए। आगे कहेंगे कृष्ण, निंदनस्तव सामर्थ्य, तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, इसलिए तुझे सुशोभित नहीं होता। ये जो विषम भाव है, यह जो विषम स्थिति में यह कसमल जो तेरा पैदा है, तेरे मन में पैदा हुआ है, यह मूर्खों के द्वारा सेवित है और स्वर्ग न देने वाला है और कीर्ति का हरण करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तू कर्म करेगा, उल्ट इसका विपरीत अर्थ होगा कि हे अर्जुन, अगर तू कर्म करेगा, कर्म में लगेगा, तो तुझे तू आर्यों के द्वारा सेवित मार्ग का अनुसरण करेगा, बुद्धिमानों के द्वारा संपादित कर्म का अनुसरण करेगा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा प्रतिपादित, मनु के द्वारा प्रतिपादित कि क्षेत्र का कर्म युद्ध है, उसको करेगा। तुझे अपने कर्म से परलोक की प्राप्ति होगी, तुझे अपने कर्म से अकीर्ति नहीं कीर्ति का लाभ। इसलिए हे अर्जुन, कर्म ही मुख्य है। आगे फटकार लगाते हैं, आगे कहते हैं, कलेप्य मास्म गमः पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा त्यक्तोत्तिष्ठ परम। क्लीब शब्द से क्लेप्यम बनता है। देखो, क्लीब और क्लेप्यम, क्लीब नपुंसक को कहते हैं और उसके धर्म को, उसके स्वभाव को, उसके कर्म को, उसके गुणों को क्लेप्यम कहा जाता है। हे अर्जुन, तू नपुंसक व्यक्ति के गुणों को धारण मत कर, अर्थात क्रिया करने में असमर्थ मत बन, कर्म को करने में असमर्थ मत बन। न त्वयि उपपद्यते, ये तेरे में सुशोभित नहीं। ये नपुंसकता के गुण, ये निष्क्रियता तेरे में सुशोभित नहीं, क्योंकि तू, हे पार्थ, तू पृथा का पुत्र है,
पार्थ शब्द, हे पार्थ संबोधन, तू पृथा का पुत्र है, क्योंकि तुम्हें पृथा ने तुमको तपस्या करके प्राप्त किया है। मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं कि पृथया देव प्रसाद लब्धे तत्तनय मात्रे व्रियाति सयस्य प्रसिद्धत्वात् पृथया तनयत्वेन क्लीबत्वम अयोग्य। तू पृथा का पुत्र है, तू देव देवताओं की तपस्या से तुझे प्राप्त किया गया है। तूने एक बार भगवान शंकर से भी युद्ध किया था और तुझ में प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने तूने भगवान शंकर से भी तपस युद्ध किया था और तुझ में प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भी तुझे अमोघ अस्त्र दिए, इसलिए तुझे यह सुशोभित नहीं होती है ये नपुंसकता। इसलिए सुन ले मेरी बात, कायर मत बन। एक तरफ कठोर शब्द है, कठोर शब्दों का इस्तेमाल, कहा क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय, हृदय दौर्बल्य। हृदय हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम। हृदय की दुर्बलता रूपी जो क्या है, क्षुद्रता है, उसको छोड़ करके हृदय की दुर्बलता, तू ये दया, ये जो कायर भाव दिखा रहा है ना, ये मोह से पैदा हो रखी है, मन से पैदा हो रखी है। ये मानसिक दुर्बलता, इस दुर्बलता को छोड़। ये मनोबल, ये तेरे मनोबल, ये निर्बलता है तेरी मन की, ये जिसे तू दिखा रहा है। तू देख नहीं रहा आसपास, तेरे को देख करके सब हंस रहे हैं। ये हृदय की दुर्बलता को छोड़। मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं, विवेकेन हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, विवेक से हृदय की दुर्बलता को छोड़, बुद्धि से निश्चय बना करके, बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करके छोड़, बुद्धि से अपने हृदय को कंट्रोल करके तेरी भ्रांतियों से रचा हुआ जो क्षुद्रता है, दुष्टों के ऊपर जो तेरे प्रेम का झूठा भाव है, मोह का झूठा बंधन है, उसको तोड़ और वस्तु स्थिति को जान। अपने विचारों में और वास्तविकता में अंतर करके हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके उत्तिष्ठ, उठ, उत्तिष्ठ, उठ, खड़ा उठ और युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध के लिए निश्चय कर। हे परम तप,
हे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले, हे हे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले, परम शत्रुम तापयति, जो शत्रु को युद्ध क्षेत्र में तपा देने वाला पुरुषार्थी अर्जुन खड़ा। तू तो तेरे तेरे अंदर तो वह सामर्थ्य है कि तू शत्रु को जला देता है। इसलिए संबोधन भी गीता में जिस श्लोक में जो भाव है उसी के अनुसार वहां संबोधन भी रखे गए। तो ये स्थिति है। जो अपना स्वरूप है, जो अपना भाव है, उसके ऊपर भार का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। भार का जो प्रभाव है, यदि सुसुप्त विवेक है और भार का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो जीवन विकृत दशा की ओर चलने लगता है, अपनी सामर्थ्य खो जाती है, अपना लक्ष्य दूर हो जाता है। इसीलिए कृष्ण जैसे सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो दबी हुई संभावना को उजागर कर सके, जो संभावना को पैदा कर दे, संभावना को प्रकट करके महान कार्य में परिणित कर दे। ये शब्द कहे, लेकिन अर्जुन ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, तुरंत अपना मत प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। कुछ चोट तो हृदय पर लगी, लेकिन चोट लगी लेकिन परिवर्तन नहीं। अभी तुरंत हेतु प्रस्तुत किए कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं। मन पर चोट लगी, प्रश्न पैदा, मानसिक मन का समाधान रोक रहा है क्षमता को, प्रश्न पैदा हो गए। और कृष्ण प्रश्नों को दबाते नहीं, कृष्ण ऐसी जगह पर ला देते हैं कि जहां पर प्रश्न खड़े होते हैं। बता दिया कि यह मार्ग सही नहीं, लेकिन अगर मार्ग सही नहीं है तो आगे तो कहेगा अर्जुन कि जो ये भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, जो पूजनीय है, जिनसे हमने ज्ञान को प्राप्त किया है, जिनके हमने सदा चरण छुए, उनका तो अपमान करना भी पाप है और उनको मारना पड़ेगा। क्या ये आर्य जुष्ट कार्य होगा, आर्य समर्थित कार्य होगा, यह महापुरुषों के द्वारा संवर्धित कार्य होगा कि
अनार्य जुष्ट होगा। तुम बात कर रहे हो कि मैं निंदित कार्य कर रहा हूं, और तुम कह रहे हो मारने की बात, युद्ध करने की बात। अरे ये सब अनार्य जुष्ट कार्य है। गुरुओं के साथ लड़ना, पितामह के साथ लड़ना, जिन्होंने हाथ पकड़ करके खेलना सिखाया, ये इनके साथ युद्ध करना, इनको मारना और सरल नहीं। आगे कहता है, अर्जुनोवाच कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभी प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। पूजार हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे मधु नामक राक्षसों का वध करने, और मधुसूदन का अर्थ मधु नामक राक्षस का, और मधुपुरी में रहने वाले राक्षस का हनन करने। और मधुपुरी में यादव ही रहते थे, और उन्हीं में ही एक क्या था, मधु नामक राक्षस था, जिसका कि कृष्ण ने वध किया, सूदन किया। हे कृष्ण, हे शत्रु का नाश करने वाले कृष्ण, संख्य युद्ध स्थल, यीशु भी ही भीष्म द्रोणम च कथम योत्स्य। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, संख्य है अहम भीष्मम द्रोणम च कथम ईसु भी प्रतियोत्स्य। युद्ध स्थल में यीशु भी तीरों के द्वारा, तीक्ष्ण अस्त्रों के द्वारा किस प्रकार मैं द्रोणाचार्य और भीष्म पिता के ऊपर प्रहार करूं, किस प्रकार उनके शरीर से मैं रक्त को प्रभावित करूं। मुझे मेरा अतीत रोक रहा है, क्योंकि ये पूजार हौ, पूजार हौ, पूजा आर हौ, अर्ह पूजा। ये क्या है, पूजार्य पूजनीय योग्य है, आर्य योग्य। ये दोनों क्या है, पूजनीय योग्य हैं। इनको मैं कैसे अपने वाणों के द्वारा इनके प्रति युद्ध करूं, कैसे इनके तरफ अपने वाणों को चलाऊं। कैसे इनके शरीर से रक्त को प्रभावित करूं, कैसे इनके शरीर से रक्त को प्रभावित करूं। यह सरल कार्य न होगा केशव। अरे
लोग दूसरों को मार जीवों को मारने पर रोते हैं, लेकिन मुझे तो गुरुओं को मारना है किशन। ये कार्य सरल नहीं। तुम युद्ध का मार्ग बता रहे हो किशन, क्या युद्ध श्रेष्ठ है? मेरे देखने में युद्ध श्रेष्ठ तो नहीं है। तो आगे हम कल चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जुड़े और भगवत गीता का पान करें। अभी निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन होना बाकी है, उसके ऊपर भी हम आगे विस्तृत विचार करेंगे। सभी को शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार।